नमस्कार मित्रों। वोटर हेल्पलाइन पर जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है उसके अंतर्गत एक फॉर्म ऐसा है जो गरुड़ा ऐप पर नहीं है, और चाहे बीएलओ हो या कोई वोटर हो उसके द्वारा ये फॉर्म वोटर हेल्पलाइन पे ही भरा जाएगा। गरुड़ा ऐप पर फॉर्म 6, 6 क, 7, 8, 8 क ये भरे जाते हैं, और 001 एक फॉर्म होता है, वो अभी तक गरुड़ा ऐप पर स्टार्ट नहीं किया गया है। तो वो फॉर्म वोटर हेल्पलाइन पर ही भरा जाता है। उस फॉर्म के में क्या होता है कि किसी का जो कार्ड है, ईपी कार्ड खो गया, कट गया, फट गया, गुम गया, नहीं मिलता है, तो पूर्व में ऐसी व्यवस्था थी कि 25 रुपये जमा कराकर वो फॉर्म की अप्लाई की जाती थी। वर्तमान में ये व्यवस्था फ्री में है, तो कोई भी वोटर यहाँ से अप्लाई कर सकता है, या बीएलओ के थ्रू भी अप्लाई करवा सकता है। तो 001 जो फॉर्म है वो कैसे अप्लाई करें, क्या क्या चाहिए उसमें और क्या भरना है, उसके ऊपर ये आज का जो वीडियो है वो हमारा चलेगा। तो वोटर हेल्पलाइन है, वो एप्लीकेशन डाउनलोड करें। जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो उसको खोलें, खोलते ही वो आपसे भाषा पूछेगा। भाषा पूछने के बाद में इस प्रकार आपका जो ऐप खुल जाएगा, और फॉर्म भरने के लिए आपका ये जो भाग है वोटर रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर आ जाइए। यहाँ क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर फॉर्म 6, 6 क, 8 क, 8, 7, ये ऊपर की जो फॉर्म है 5 प्रकार के फॉर्म, ये गरुड़ा ऐप के ऊपर भी है बीएलओ के लिए। और ये नीचे का जो रिप्लेसमेंट ऑफ वोटर आईडी कार्ड फॉर्म 001 है, ये अपनी वोटर आईडी को बदलने के लिए, पुरानी हो जाती है, कट जाती, फट जाती, गुम जाती है, उसके लिए दूसरा वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए हैं। तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अभी गरुड़ा ऐप पर नहीं है, हो सकता है भविष्य में जोड़ दे तो वहाँ से भी बीएलओ अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं जो 001 है उसकी अप्लाई के लिए। यदि आप चैनल पर नए हैं दर्शक, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें साथियों, ताकि आपको इस प्रकार की जो वीडियो है वो आगे भी मिलते रहेंगे। और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे साथी भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलते हैं हम 001 जो फॉर्म है वो कैसे भरते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे आप। जैसे आप यहाँ क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पर लेट स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट करते ही ये मोबाइल नंबर से ओटीपी लेगा। ओटीपी डालने के बाद में आप आगे बढ़ेंगे। तो मैं मोबाइल नंबर और ओटीपी डालता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। जब हम ओटीपी डालते हैं तो ओटीपी डालकर वेरीफाई करते ही इस प्रकार का जो हमारा पेज है वो हमारे सामने आ जाता है। ये कह रहा है कि आप पहले से वोटर आईडी रखते हैं, मतलब आपका वोटर आईडी है। जाहिर है आपका वोटर आईडी गुम गया, खो गया है या बदलवाना है, तो आप वोटर हो और आपका वोटर नंबर है। और यदि आपके पास नंबर खो जाता है तो अपने बीएलओ की जो मतदाता सूची है उसमें से आप इसका क्रमांक ले सकते हैं, और क्रमांक डालकर सर्च करें। यदि आपके पास वो नहीं है, नीचे का जो ऑप्शन चूज करते हैं तो इसमें आपको वोटर आईडी में जो नाम पते हैं वैसे के वैसे भरने पड़ेंगे। अब आपको ये पता नहीं होगा कि वोटर आईडी में जो नाम और आपकी उम्र है वो एक जो वास्तविक रूप में क्या लिखी हुई थी, तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए आप वोटर आईडी नंबर डालें। आपके पास नहीं है तो अपने बीएलओ से पूछ लें, उसकी वोटर आईडी लिस्ट में आपका नंबर होगा। यहाँ सिर्फ नंबर डालना है आपको। ये डालने के जब आप यहाँ यस कर देते हैं तो आप यहाँ नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करते ही आपसे आपके जो वोटर आईडी नंबर है वो मांगेगा। तो आपका जो वोटर आईडी नंबर है वो आप भर दीजिए इसमें। जो आपका वोटर आईडी नंबर है उसी को भरना है आपको। और आपका वोटर आईडी भरने के लिए RJ 191010432333
इस प्रकार ये आपने वोटर आईडी भर दी। अब वोटर आईडी नंबर भरने के बाद यदि आप प्रोसीड करते हैं तो यहाँ क्या लिखा हुआ आता है कि फेच यूर एपिक डिटेल फर्स्ट। सबसे पहले आप अपने एपिक डिटेल को जो रिकॉर्ड है उसको फेच करें। कहाँ से करेंगे? यहाँ से। ये जो नीली पट्टी पे लिखा हुआ है ये हमने फेच कर दिया है। फेच करते ही जो हमारा यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कि यू हैव फाउंड दिस रिकॉर्ड फॉर यूर एंटर वोटर आईडी। आपके वोटर आईडी के अनुसार आपका जो रिकॉर्ड है वो ढूंढ लिया गया है। अब आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो इस पर प्रोसीड में जाकर नेक्स्ट दबा दें। अब यहाँ देख लीजिए सर दोस्तों कि आपने जिस व्यक्ति का वोटर कार्ड बनाने के लिए या रिप्लेसमेंट के लिए आवेदन कर रहे हैं, चाहे आप स्वयं हो या दूसरे का हो, वही उसी व्यक्ति का रिकॉर्ड खुला है ना। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एपिक कार्ड लिखते वक्त कोई एक भी संख्या इधर उधर हो जाती है तो गलत व्यक्ति का आ जाता है, और हम अगर यहाँ ध्यान नहीं देते हैं कि ये रिकॉर्ड किसका है तो आगे तक गलती हो सकती है। तो यहाँ ये चीज़ ध्यान में दें कि जो हम जिस व्यक्ति का भर रहे हैं आवेदन वही है या कोई दूसरा है। यदि वही है तो आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़ने पर ये आपसे पूछ रहा है कि आपका जो करंट एड्रेस क्या है। आपके जो एपिक के अनुसार जो आपका करंट एड्रेस क्या है, आपकी वोटर आईडी में जो एड्रेस है वो क्या है, तो वो डाल दें। उसमें जो हाउस नंबर है आपका कितना है वो डाल दें, और आपका मोहल्ला कौन सा है, जैसे मान लो माली मोहल्ला, और आपका जो विलेज है वो कौन सा है, धोलाई। अब यहाँ पर इसने अलग रीड किया है तो यहाँ पर आप हिंदी पढ़ सकते हैं। धोलाई। पुलिस स्टेशन का नाम भर दें यहाँ पर आप, कुछ भी, जैसे मान लो इंग्लिश में भरेंगे पहले, रावत भाटा, और यहाँ पर आप पिन कोड भर देंगे आपके। तो आगे आप इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करते ही आपके पास दूसरा पेज खुल जाएगा। इस प्रकार नेक्स्ट करते ही आपका ये पेज खुल जाता है। अब यहाँ पूछ रहा है कि रीजन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ यूर आईडी। आप जो वोटर आईडी रिप्लेस करना चाहते हो, बदलना चाहते हो, बनवाना चाहते हो, उसका कारण क्या है। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपकी आईडी जल गई या कट गई, खो गई, कहीं नहीं मिल रही है, चोरी हो गई है, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि गुम जाने की स्थिति में रिपोर्ट भी लिखवा सकते हैं, क्योंकि उसका कोई मिसयूज करे तो उसके लिए रिपोर्ट लिखवा सकते हैं। बाकी रीज़न दे दें, आप लिख कर दे दें, एक एप्लीकेशन भी साथ में लगा सकते हैं कि मेरी आईडी खो गई है, मैं दूसरी आईडी बनाना चाहता हूँ। और कुछ वर्तमान में ऐसी व्यवस्थाएं भी हैं कि जैसे आवेदन कर दिया, 2 साल हो गए, आपकी आईडी आई नहीं, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि मेरा नया वोटर कार्ड अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, या मेरी आईडी खो गई है, गुम गई है, कट गई है, फट गई है, जल गई है, चोरी हो गई है, जो भी रीज़न है यहाँ पर लिख सकते हैं। आपका जेंडर लिख दें, मोबाइल नंबर आपके भरे हुए आएंगे, और आप अपने डेट ऑफ बर्थ जो है वो यहाँ पर लिख दें। उसके बाद में आप नेक्स्ट कर दें। जैसे आप नेक्स्ट करते हैं तो आपके सामने इस तरह का पेज खुल जाता है। अब यहाँ पूछ रहा है कि चूज ऑप्शन 2 कलेक्ट वोटर आईडी कार्ड। आप जो वोटर आईडी कार्ड प्राप्त करना चाहते हो वो कहाँ से करना चाहते हो। नीचे नीचे दिया हुआ है कि आई विल कलेक्ट वोटर आईडी फ्रॉम बीएलओ। मैं बीएलओ के द्वारा वोटर कार्ड प्राप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि बीएलओ आपके घर तक पहुँचा देता है। दूसरा बीच वाला है आई विल टू रिसीव माई वोटर आईडी बाय पोस्ट। पोस्ट द्वारा मैं वोटर आईडी प्राप्त करना चाहता हूँ। और पहली है आई विल कलेक्ट वोटर आईडी फ्रॉम वीआरसी और सीएससी। जो सीएससी और वीआरसी सेंटर है उसके थ्रू
प्राप्त करना चाहता हूँ, तो जाहिर है सबसे ज़्यादा बढ़िया है कि आप BLO के थ्रू प्राप्त कर लें या पोस्ट से प्राप्त कर लें और इसके बाद नेक्स्ट दबा दें। नेक्स्ट दबाते ही आप अपना एप्लीकेंट नेम यहाँ डालें। अब यहाँ पर एप्लीकेंट जो नाम है वो डालने से पहले ये ध्यान दें कि आपका जो नाम है वो वोटर आईडी के थ्रू जो नाम इसमें दिखाई दिया था वही है या चेंज हो गया। अगर भिन्न आ रहा है तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर भी यहाँ पर नूर मोहम्मद और DHOL धोलाई, ठीक है। ये हमारा फॉर्म भर गया है। अब इसको हम डन कर रहे हैं, तो इसको डन करते ही इसका जो मेन पेज है वो आ जाएगा कि आपने भर दिया इसको। आप जैसे इसको डन करते हो तो इस तरह से ये पूरा का पूरा भरा हुआ फॉर्म आ जाता है। इसमें कोई गलती हो तो आप यहाँ से जो क्रॉस करके वापस उसको संशोधन करने के लिए बैक में जा सकते हैं। और यदि ये पूरा सही हो गया तो इसको कंफर्म कर दें। जब आप इसको कंफर्म करते हैं तो कंफर्मेशन के लिए ये आपसे फिर सक्सेसफुल की वो प्रोसेस करेगा। और जैसे आप इसको कंफर्म करते हो तो ये योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुल और डेट बताएगा। उसके बाद आपके पास ये यूर रेफरल जो आईडी है वो आ जाएगा। ये रेफरल आईडी नंबर आप जो ऑफलाइन फॉर्म भर रहे हो, यदि आप प्रिंट निकालते हो कंप्यूटर से तो ठीक है, उसके ऊपर लिखी हुई आएगी। लेकिन ऑफलाइन फॉर्म भर के डॉक्यूमेंट्स भर के देते हो तो उस फॉर्म के साथ में ये रेफरल आईडी लिख दें। अगर फॉर्म में तो ऑफलाइन फॉर्म में तो क्योंकि वो BLO के पास जमा रहेगा, वहाँ पर ये रेफरल आईडी आप लिख दें और उसके नीचे डेट डाल दें 15/11/2021। और फॉर्म नंबर कौन सा है, जैसे 001 पहला है तो 01 डाल दें, दूसरा है तो 02, ऐसे डालकर अपने पास रख लें। जब विभाग मांगे तो दे दें या गोसवारा उसमें से बनाकर रिपोर्ट बना सकते हैं। तो इस तरह से जो आपका 001 है वो फॉर्म भी सबमिट हो गया। तो दोस्तों, गरुड़ा ऐप पर फॉर्म 6, 6 7, 8, 8 ये गरुड़ा ऐप पर कैसे भरते हैं ये मैंने वीडियो डाल दिए हैं। और वोटर हेल्पलाइन पर भी जब बीच में गरुड़ा ऐप था तो फॉर्म 7 कैसे भरते हैं और ये 001 कैसे भरते हैं ये वोटर हेल्पलाइन पर बता दिया गया है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और शेयर और लाइक ज़रूर करना साथियों। धन्यवाद।